Assalamu alaikum to all of viewers. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. आज से हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसका पहला यूनिट है मेजरमेंट। तो ये वीडियो बेसिकली इस मेजरमेंट की इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी फिजिक्स की इंट्रोडक्शन पर होगी। फिर वही बात के फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स क्या चीज़ है। आज मैं आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट के जरिए फिजिक्स समझाऊंगा और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी फिजिक्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं फिजिक्स क्या चीज है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड? ग्रीक वर्ड फिजिक्स से, फिजिक्स। लेकिन चूंकि हम अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो उसमें फिजिक्स को फिजिक्स कहा जाता है। अब फिजिक्स है क्या? ग्रीक में इसका मानी जो होता है वो है नेचर। क्या है? नेचर। फिजिक्स का मानी नेचर। तो फिजिक्स किसके मुताले का नाम है, किस स्टडी का नाम है? तो फिजिक्स में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। मैटर और एनर्जी एंड आल्सो देयर इंटरेक्शन, which is equal to E is equal to mc square. Physics is the study of matter, energy and their interaction. मैटर को फर्दर डिफाइन करें तो मैटर के हमारे पास 4 स्टेट्स आती हैं। 4 स्टेट्स आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। प्लाज्मा चूंकि हाई टेम्परेचर पर मौजूद होती है इसलिए इसका प्रेजेंस इस अर्थ पर तो नामुमकिन है। हाँ, अल्दो हमारी जो जितनी भी यूनिवर्स है ये ज्यादातर प्लाज्मा से मिलकर बनी है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी भी चीज के काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई प्लेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह करती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एनर्जी द एबिलिटी टू डू समथिंग, और इन दोनों के मुताला का नाम हमारे पास क्या आता है? फिजिक्स। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का, जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब अपने हम बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट बेसिकली साइंस जितनी भी है, साइंस है ही मेजरमेंट का नाम। उसी चीज को साइंस में इंक्लूड किया जाता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी चीजें जैसे हमारे पास ब्यूटी, लव, फियर, एंगर, रेज, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, ये जो जितनी भी चीजें हैं जो मेजर नहीं की जा सकती उन्हें साइंस भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। साइंस में वही चीजें आती हैं जिनको मेजर किया जाता है। मेजरमेंट बेसिकली ड्राइव फ्रॉम आल्सो ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड है? मेट्रॉन। ग्रीक वर्ड मेट्रॉन विच मीन, जिसका क्या मतलब है? विच मीन लिमिटेड
proportion, which mean limited proportion. The word measurement is come from Greek word metron, which mean limited proportion. इसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाए तो मेजरमेंट के लिए एक डेफिनेशन है कि इट डिटरमिन द साइज एंड हाइट ऑफ समथिंग. ये किसी चीज के साइज और उसकी हाइट ऊंचाई के बारे में हमें मुताला कराता है, बताती है. ठीक है. सो ये था कि मेजरमेंट कहां से आया, मेजरमेंट का मानी क्या है और मेजरमेंट की तारीफ क्या है. आगे चलते हैं हम अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनकी बेस पर आगे बड़े बड़े कंसेप्ट मुनक्किद किए जाते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहते हैं? वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जाए उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की होती है. नंबर वन इज बेस क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो बड़ी क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बेस का काम करती है. इनकी सिंपल एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप एक कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि हमें 5 मीटर या 6 मीटर थान चाहिए, तो उसके पास जो टेबल होता है उसने वहां पर निशान लगाए होते हैं कि 1 मीटर इतना है, 1.5 मीटर इतना है, 3 मीटर इतना है. तो अब वो जो टेबल की जो पटरी है जहां पर वो निशान लगी हुई है, बेसिकली वो वहां पर किसका काम कर रही होती है? बेस का. वो उसकी बेस पर जितना उस मीटर उसने देना होता है कपड़ा, वो माप कर आपको दे देता है. यहां पर भी यही बात है कि बेस क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज है जो दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव करने के लिए बेस का काम करती है. हमारे पास टोटली ओनली ऑन 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो मैं यहां पर लिख देता हूं. मैं उनके साथ यूनिट भी लिख देता हूं. क्वांटिटीज और यूनिट. हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट के जरिए आपको समझा दिया जाएगा. नंबर 1 हमारे पास आता है लेंथ. नंबर 2 आता है मास. नंबर 3 आता है टाइम. नंबर 4 आता है टेम्परेचर. नंबर 5 आता है करंट. नंबर 6 आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और नंबर 7 आता है इंटेंसिटी. सो बेसिकली लेंथ की यूनिट को हम क्या कहते हैं? मीटर. लेंथ को किससे मेजर किया जाता है? मीटर. मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम. टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में. टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन. करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर किया जाता है मोल. और इंटेंसिटी मेजर किया जाता है कैंडेला. ठीक है. बेस क्वांटिटीज की यूनिट को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट. अब आगे दूसरी क्वांटिटी में चलते हैं जो हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज. ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाए उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज. जिनको ऐसी क्वांटिटीज
जो बेस क्वांटिटी से अखज की जाती है, निकाली जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। जैसा हमारे पास हो गया ईजी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, although force, etc. There are very many derived quantities in physics, but there are only 7 base quantities in physics. Base quantities बहुत important है regarding derived quantities, क्योंकि derived quantities are basically derived from base quantities. Base quantities serve as basis for a number of quantities you derive from them. Okay? हमारे पास वेलोसिटी का जो फार्मूला बनता है वो क्या है? v is equal to del d by t. डी डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन पर मैं आऊं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। डेल वी मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके मैं फोर्स पर आऊं, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और आप बेस क्वांटिटीज की यूनिट को क्या कहते हैं? बेस यूनिट। ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट को क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट। लेकिन तीसरे किस्म की यूनिट होते हैं जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ऐसी यूनिट, ज्योमेट्रिकल यूनिट जो ना बेस है ना ड्राइव है, बल्कि वो प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट है, उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है रेडियन, स्टेरेडियन, एटसेट्रा। ये आपके पास रहा छोटा सा लेक्चर अबाउट क्वांटिटीज पर, फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल यूनिट पर। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं। सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट्स। मिसाल के तौर पर एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुख्तलिफ सिस्टम ऐसे पहले यूज किए जाते थे एसआई से पहले, सिस्टम इंटरनेशनल से पहले। जैसे सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया। मैं यहां पर पॉइंट कर देता हूं, नोटेड कर देता हूं कि सीजीएस और एमकेएस, एफपीएस ऐसे यूनिट सिस्टम यूज किए जाते थे मुख्तलिफ कंट्री में। हर कंट्री का अपना यूनिट सिस्टम होता था। अगर आपने कारोबार करना है तो एक चीज जो आपके पास 1.5 kg 1.5 kg बन रही है, तो वो अगर आप दूसरे कंट्री में लेकर जाते थे तो उनके पैरामीटर के हिसाब से वो चीज 1 kg बन रही होती थी। अब अगर आपके पास उसकी कीमत बनती है पाकिस्तानी रुपीस ऑलमोस्ट 1000, तो वो बाहर जाकर वही पाकिस्तानी रुपीस इतने ज्यादा गिर जाते थे कि वो करेंसी तो छोड़ो, वो पैसे इतने बढ़ जाते थे कि हमारे पास तकरीबन 400 से 500 रुपए बनते थे। तो इससे नुकसान आ रहा था तमाम कारोबारी मराकज को। तो 1960 में पेरिस में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। 1960 में पेरिस में मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें यह तय पाया गया कंट्रीज के लिए एक ही पैरामीटर और एक ही यूनिट बनाया जाएगा। आप सबको उस पर फॉलो करना होगा ताकि ये जो छोटी मोटी बहस है लोगों में कि यार ये हमारी चीज वहां जाकर कम हो जाती है या उनकी यहाँ आकर ज्यादा हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, जो छोटे छोटे मसले हैं इनको सोल्व किया जा सके। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम रेडियन और स्टेट रेडियन पर बेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई पसंद आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।